राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करौली जी से, श्री राम जी से, मेरे हनुमान जी से। मेरे प्रभु सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें मेरे मालिक। दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, ये सभी के लिए है आज का जो पाठ है। जब शिव भगवान जी हिमाचल के यहाँ पर माँ पार्वती को ब्याहने आए हैं और विदा पार्वती माता की विदाई है, और विदा के समय वहाँ पर एक ब्रह्माणी आती है और वो ब्रह्माणी माँ पार्वती को पतिव्रता के धर्म होते हैं वे बताती है, क्या क्या वे धर्म होते हैं और कैसे कैसे पति की इच्छा, पति की जो इज्जत होती है, सम्मान होता है, वो कैसे करना चाहिए, ये इसी में बताया गया है। दोस्तों, ये शिव भगवान ने, माँ पार्वती ने, उस ब्रह्माणी ने बताया है कि ये इसमें शिव महापुराण में इसीलिए बताया गया है कि सभी सामान्य जन इसका पालन करें, सभी हमारी माताएं बहनें इन नियमों का पालन करें, ताकि सभी को शिव महादेव की, माँ पार्वती की अपार कृपा प्रदान हो, प्राप्त हो। जय शिव, जय शिव, जय माँ। तो दोस्तों, जब माँ पार्वती विदा होने के लिए तैयार होती हैं तो वहाँ पर एक ब्राह्मण पत्नी आती है और पार्वती को स्त्री धर्म समझाती है कि स्त्री धर्म क्या होता है, ये हमेशा याद रखे। ये उस ब्राह्मणी ने कहा कि ये तुम्हारे लिए भी है और ये सभी आगे तक जो हमारा सभ्य समाज है उसके उपदेश के लिए है। तो उन्होंने बताया कि पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, ये आज तो कोई नहीं मानता, लेकिन ये नियम जो बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, ये अगर हम इनका पालन करें तो हमें कभी संकट नहीं घेर सकता। तो इन नियमों का जहाँ तक हो सके, मुझे मेरी माता बहनें हैं उनसे प्रार्थना है कि इन नियमों का ज़रूर पालन करें, तो आप सदैव सुखी रहेंगे। ये शिव वाणी है, ये शास्त्रों की वाणी। पति को प्रतिदिन पति के बाद ही, पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने के पश्चात ही सोना चाहिए। पति से कभी मुंहजोरी ना करें। पति की आज्ञा का पालन करें। पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए। पराए घर में कभी बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखें। घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाएं। पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए। सोते उठते बैठते कभी भी पति को ना सताएं। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो, उसका त्याग ना करें तथा पति की निंदा ना करें। शूद्र और व्याभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहें। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख न रहें। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से बड़ा समझें। पति से कभी ऊंची आवाज़ में ना बोले। इसी प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज़ में ना बोले और ना जोर जोर से हंसे। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा वराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। तो पार्वती जी ने एक मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। ये ब्रह्माणी कह रही है माँ पार्वती से, और तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो माँ
यह शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। तो वो ब्रह्माणी माँ पार्वती को कह रही है, माता मुझे क्षमा करना, ये शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। सभी लोग जो हम सामान्य जन है, हमारी शिक्षा के लिए दी है। इस प्रकार ब्रह्माणी उपदेश देकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं बैठ गई। तो दोस्तों, ये आपको आगे भी शेयर करना है। मेरी माताएं बहनें अगर इस शिक्षा को सही ध्यान से ढंग से पालन करे तो कभी दुखी नहीं होंगी। शास्त्रों की वाणी है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।